आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मेथड्स है और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8629 है और इस वक्त हम इसके यूनिट नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंट लेबॉर्ट्री डिज़ाइन। और मैं मोहम्मद सलाह खान आपसे मुखातिब हूँ। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ये क्या है जी? Laboratory design is the first unit of this course. Understanding of laboratory design is necessary for all science teachers as health and safety of the students and staff worker comes first। जो कि ये जो यूनिट है बहुत आम तरीन है सबके लिए। इसकी वजह ये है कि जितने भी साइंस स्टूडेंट और हेल्थ केयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इसकी अहमियत को जानना बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है। आगे क्या है? द डिज़ाइन ऑफ द Science lab include infrastructure and settings of materials of science, practicals in a way that should provide safe, comfortable and effective environment। यानी कि जो लेबॉर्ट्री में जो प्रैक्टिकल वर्क होता है साइंटिफिक, उसके लिए क्या चाहिए कि हमारी जो लैब्स हों वो क्या हों? सेफ़ हों, कंफर्टेबल यानी आसानदेह हों और इफ़ेक्टिव इन्वायरमेंट यानी कि वहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो जो है पुरस्कून हो। आगे क्या जी? लेबॉर्ट्री डिज़ाइन ऑल्सो इंक्लूड फैसिलिटी स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड केमिकल एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यानी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हों उनके लिए जो लेबॉर्ट्री डिज़ाइन है वो इस तरह से कीजिए कि वो फैसिलिटेट करें, स्टोर वहाँ मटेरियल हो सके और सारे केमिकल्स जो हैं वो डेंजरस ना हो। उसके बाद मैनेजमेंट जो है पीपल की उसकी के मुताबिक की जाए। फिर है डिफरेंट डिज़ाइंस of laboratories of science, physics, chemistry, biology and computer science and introduce industry। यानी कि इस चैप्टर में हम डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज को साइंस के समझे, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है एंड कंप्यूटर साइंस। तो आज स्टूडेंट्स देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स है इस चैप्टर के। वो क्या है जी? फेमिलराइज विद डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ लेबॉर्ट्री। हम डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ लेबॉर्ट्रीज को इस चैप्टर में समझेंगे। फिर क्या? गेट अवेयरनेस रिगार्डिंग फैसिलिटीज़ ऑफ लेबॉर्ट्रीज सच एज वाटर हीट एंड लाइट। हम इसमें देखेंगे कि वाटर का इस्तेमाल, हीट का इस्तेमाल और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल क्या है। फिर है जी नंबर 3 पे स्टोर द इक्विपमेंट मटेरियल एंड केमिकल्स अंडर योर कंट्रोल और सेफ्टी। यानी कि केमिकल्स को किस तरह से कंट्रोल करना और सेफली किस तरह इस्तेमाल करें। फिर है जी मैनेज द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इन लेबॉर्ट्री। कैसे मैनेज करते हैं स्टूडेंट्स को जब लेबॉर्ट्री में उन्हें पढ़ा रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स बकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंट लेबॉर्ट्री डिज़ाइन, कैसे डिफरेंट लेबॉर्ट्री डिज़ाइंस की जाती हैं। लैब डिज़ाइन मीन्स स्टूडेंट्स एंड अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल। यानी कि लैब में डिफरेंट अरेंजमेंट डिफरेंट किस तरह किए जाते हैं। फिर द साइंस लेबॉर्ट्रीज डिज़ाइन वेरी to some extent on the basis of area, location, wealth, need of society, resource and country कंट्री। यानी कि किस तरह से लेबॉर्ट्री को डिज़ाइन किया जिसमें उसका एरिया देखा जाता है, लोकेशन दी जाती है, वेदर को देखा जाता है कि वो जो है पूरा एतमाद है या नहीं है, वो उसके नीड के सोसाइटी की ज़रूरत है भी या नहीं है, रिसोर्सेज कितने चाहिए इस लेबॉर्ट्री को कायम करने के। आगे क्या? लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स हैव वेल एस्टेब्लिश स्कूल लेबॉर्ट्री। यानी कि बड़े ज़्यादा स्कूलों ने लेबॉर्ट्रीज़ को बनाया है। उसमें क्या है जी? मुयसर है यानी जो भी है। फिर बिल्डिंग ऑफ द लेबॉर्ट्री, कैसे बिल्डिंग करनी है लेबॉर्ट्री को। उसके बाद ए नंबर ऑफ रूम्स फॉर लेबॉर्ट्री, ने कितने रूम्स चाहिए लेबॉर्ट्री को बनाने के। फिर बी पे देखा जाए तो लोकेशन ऑफ द लेबॉर्ट्री, क्या लोकेशन है जिस पे लेबॉर्ट्री को रखा जाए। फिर एरिया ऑफ द लेबॉर्ट्री, किस एरिया में लेबॉर्ट्री को जो है वो बनाया जाए। फिर हाइट ऑफ द रूफ, हाइट ऑफ द रूफ कितनी रूफ हाइट होनी चाहिए भी ख्याल रखना। और फैसिलिटीज़, और ई पे फैसिलिटीज़ कितनी देनी होती हैं इसके हिसाब से भी कि हर स्टूडेंट को जो है इससे जो है मुस्तफ़ीद वो हो सके। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। स्टोरेज ऑफ लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स, इसमें क्या? लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स इंक्लूड ऑल apparatus which is used for performing एक्सपीरियंस इन लेबॉर्ट्री। कौन से apparatus हैं जिससे एक्सपेरिमेंट जो है कम्प्लीटली जो है परफॉर्म हो सके, ये देखा जाता है। फिर इन द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आर यूज एज सेकेंडरी लेवल। यानी कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करें सेकेंडरी लेवल पे यूज़ होते हैं बायोलॉजी के लैब में।
फोकल माइक्रोस्कोप स्टूडेंट्स को दिया जाता है, ये ख़रीदना परचेज़ करना होता है, ये स्कूल का काम है। फिर डिस्टिंक्टिंग माइक्रोस्कोप और फिर मैनीफाइंग लेंसेज हों, फिर डिजास्टिंग बॉक्स हो, फिर ओवन एंड इन्वेटर एक्सेट्रा, ये सारी की सारी ज़रूरत होती है। आगे स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स एंड केमिकल्स, स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड केमिकल्स में क्या था, लेबॉर्ट्री के अंदर ये हैं जी प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी स्टोरेज, यानी कि सेफ़ करना चाहिए स्टोरेज को, उसको इस तरह से किया जाए कि किसी भी बंदे को नुकसान और टॉक्सिक केमिकल्स को बच्चों से दूर रखा जाए और वो उससे सिर्फ एक्सपेरिमेंटल खाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उनके हाथ में ना दिया जाए, कहीं उनको अपने आप को नुकसान ना दे और किसी और को नुकसान में ना पहुँचाने। आगे चलते अदर एस्पेक्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड केमिस्ट्री हो, फिर जी मिनिमाइज क्वांटिटीज़ यानी कम मिनिमम हो ताकि किसी को नुकसान देना हो। सिर्फ मेंटेन गुड हाउस कीपिंग, यानी कि जो आपके लेबॉर्ट्री के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो अच्छी तरह से उनका ख्याल रखें। फिर मेंटेन गुड स्टॉक कंट्रोल को मेंटेन किया। फिर वेयर टू स्टोर, जगह केमिकल ऐसी जगह पे स्टोर किए जाए जहाँ वो नुकसान देना हो। फिर जी जिसमें कि एसिड कैबिनेट्स किए जाएँ जहाँ पे एसिड्स रखे जाएँ, केमिकल्स जैसे HCl है, जैसे एसिड अटैक ना हो जाए, इससे भी बचाने के लिए सब करना पड़े। फिर वेंटिलेटेड कैबिनेट जैसे हवा पास हो सके, ये ना हो कि कोई ऐसा वो धमाका हो जाए और कोई केमिकल बर्स्ट हो जाए इससे पूरा लेबोरेटरी तबाह हो जाए, उसे बचाने के लिए भी वेंटिलेटेड काम किया जाता है। फिर फेरिडगेट्स एंड फ्रीज़र्स, यानी ये फ्रीज़र भी मौजूद होने चाहिए जिन केमिकल्स को फ्रीज चाहिए, जो कि हीट टेम्परेचर, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जहाँ जिनको एक ख़ास टेम्परेचर पर रखा जाता है, अगर वो उस टेम्परेचर से गिर जाते हैं तो वो नुकसानदेह हो सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, ये हमारे पास है स्टोरेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कैसे स्टोरेज करें जाए डिफरेंट मटेरियल, एसिड को कैसे स्टोरेज करना, ये बहुत आम तरीन है। फिर अल्कलीज जो होते हैं उन्हें एक ख़ास तरीके से स्टोरेज किया जाता है। फिर फ्लेमेबल सॉल्वेंट्स इन्हें स्टोरेज किया जाता है। फिर स्टोरेज ऑफ इक्विपमेंट्स का स्टोरेज किया जाए, उसमें थर्मोमीटर को स्टोर किया जाता है। फिर केमिकल बैलेंस किया जाता है कि कोई केमिकल भी ऊपर नीचे ना हो। फिर ट्रिपोडेंट स्टैंड किया जाता है। फिर रिस्टोर स्टैंड किया जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, ये है मैनेजमेंट ऑफ प्यूपल्स को कैसे मैनेज किया, एवरीथिंग ऑन द टीचर्स बेंच, यानी कि हर चीज़ें वो टीचर के बेंच में होनी चाहिए, पीपल्स के पास कुछ नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के पास। फिर प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द लेबॉर्ट्री, यानी कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन की जाए लेबॉर्ट्री में, कैसे हर चीज़ को शक्ल देनी है। फिर यूजिंग मोनीटर्स को यूज़ किया जाए जो हर बच्चे को उनकी गाइड करे जो लेबॉर्ट्री में कैसे चीज़ को इस्तेमाल करें। फिर टीचर डिस्ट्रीब्यूट करे हर चीज़ को, जो केमिकल किसको देने, किस चीज़ को इस्तेमाल करने, किसको नहीं। फिर जी स्टूडेंट्स टीचिंग लेबॉर्ट्री क्लासेस किस तरह कायम और दायम करनी है। स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए ये लेबॉर्ट्री क्लासेस प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस विद कोर्स कंसेप्ट एंड विद अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर मेथड यूज बाय साइंटिस्ट इन द डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन ने किसी तरह से कायम करने लेबॉर्ट्री का और किस तरह से किसको क्या देना है, ये सब जो है लेबॉर्ट्री के अंदर जो होता है। फिर लीडिंग अ लेबॉर्ट्री सेशन हैज़ पर्टिकुलर चैलेंज an opportunity that differ from those in students classroom environment के हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए जो आम तरीन जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको किस तरह से लेना, ये सब पूरे। फिर ड्यूरिंग द लैब में किस तरह से जो है वो काम करना, ये सारा जो है एक टीचर जो है इसको शक्ल देते। फिर आफ्टर द लैब के बाद किस तरह से जितनी भी चीज़ें जितने भी केमिकल्स वो वापस अपनी जगह पर रखी जाएंगी और उनको सेफली रखा जाएगा, ये भी होता है। फिर सेफ्टी इन द लेबॉर्ट्री, सेफ्टी और लेबॉर्ट्री कोई भी टॉक्सिक केमिकल हो, किसी स्टूडेंट को नुकसान ना पहुँचे, एसिड ना लग जाए, उनके हार्ट डैमेज ना हो जाए, किसी बर्नसन बर्नर को इस्तेमाल करते हैं जब आग फ्लेम का लगते तो उससे जो है किसी को ना हो, तो उसकी भी टेक्निक जो है ये सेफली टीचर का काम है बच्चों को सिखाए, कहीं गैस से बच्चा ना खेल पाए कोई, ये हर चीज़ जो है ये सब चीज़ों को जो है बच्चे को शरारती भी होते हैं वो भी नुकसानदेह लेबॉर्ट्री में पहुँचाने, इसके लिए भी टीचर को अलर्ट रहना ज़रूरी है। आगे जी द prevention of accidents in laboratory is the duty of every individual choosing entering in the laboratory। है जैसे आपको बताया कि कोई भी नुकसानदेह ये लेबॉर्ट्री की जो स्टाफ है मेंबर्स और जो टीचर से अलर्ट रहना चाहिए कि वो कोई भी जो है
इंडिविजुअल पे नज़र रखें, कोई भी ऐसा काम अगर जिससे कोई एक्सीडेंटल कोई ऐसा काम हो जैसे कोई स्टूडेंट या लेबॉर्ट्री को नुकसान पहुँच जाए, तो फिर मान लेना ये हमारा चैप्टर नंबर 1 अख्ताम हो जाए हमारा बीएड का कोर्स 8629 था। मेरे चैनल मोहम्मद सल्ला खान को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का हमें नासिर हो।